वेलकम स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 के 6 नंबर क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A and cos B equal then show that angle A and angle B is also equal। तो हमको इसमें बताना क्या है, देखिए दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल है, ठीक, ए बी सी। हम इस ट्रायंगल को बना लिए हैं। इसमें क्या है, इसमें दिया हुआ है कि एंगल ए और एंगल बी एक एक्यूट एंगल है। आपको पता होना चाहिए एक्यूट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री से कम वाले एंगल को कहा जाता है और 0 से आगे के एंगल को कहा जाता है। तो यहाँ पर एक्यूट एंगल है, इसका मतलब ये 90 डिग्री से कम होगा। और इसमें अब हमको दिया हुआ है ये भी, यहाँ पर हम देखते हैं दिया हुआ है कि cos A इज इक्वल टू cos B। अब हमको बताना है कि एंगल A और एंगल B इक्वल होगा। तो इसी के अकॉर्डिंग हम अपना आगे बढ़ते हैं। अगर हम cos A की बात करें तो cos क्या होता है, B बाई H, मतलब कि बेस बाई हाइपोटेनस। तो अगर एंगल A से देखते हैं तो बेस तो AC है और हाइपोटेनस ए बी है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं ए सी बाई ए बी। उसी तरह से हम लिखते हैं कि इक्वल है कॉस बी। अगर हम एंगल बी से देखें कॉस की वैल्यू तो बेस बाई हाइपोटेनस, मतलब बी सी बाई ए बी। तो हम लिखते हैं बी सी बाई ए बी। और इतना करने के बाद में हम देखते हैं कि यहाँ से ए बी और ए बी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ए सी इज इक्वल टू बी सी। अब यहाँ से समझने की कोशिश कीजिएगा। हम जानते हैं कि यदि कोई ट्रायंगल है ए बी सी, यहाँ पर ट्रायंगल है, उसमें अगर दो साइड्स इक्वल हो जाता है तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाते हैं। मतलब इस साइड के अपोजिट ये और इस साइड के अपोजिट ये एंगल है, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे वी नो डैट इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल is equal, then its opposite side will be also equal। so यहाँ पर एंगल A इज इक्वल टू एंगल B हमारा क्या हो गया, QED जो हमें लाना था वो हो गया। तो अगर आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।